प्रेजेंट हो गया। माय नेम इज अमनप्रीत कौर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड सेम का जो फर्स्ट यूनिट का साइज रिडक्शन टॉपिक है वो। साइज रिडक्शन एक्चुअली होता क्या है? साइज रिडक्शन में हम जो पार्टिकल जो साइज होता है, जैसे आप कोई भी पार्टिकल ले रहे हो, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, उसको आप तोड़ रहे हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस करनी होती हैं, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, ऐसी चीज़ों के लिए हमें पाउडर्ड फॉर्म में कुछ चाहिए होते हैं पार्टिकल्स। तो पाउडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़े सब्सटेंसेस हैं ड्रग्स के, उनको हम तोड़ के छोटा कर देते हैं, ठीक है। और मतलब जो पाउडर्ड फॉर्म होता है वो ग्रैनुलेशन में जैसे कैप्सूल्स बन जाते हैं, टैबलेट्स बन जाती हैं, ठीक है। और जो छोटे से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनसे हम सस्पेंशन बना लेते हैं, सिरप बना लेते हैं, ठीक है। साइज रिडक्शन में मेनली होता क्या है, ये जो प्रोसेसेस हैं हम इनसे साइज रिडक्शन करते हैं। पहला हो गया इम्पैक्ट, दूसरा हो गया एडिशन, तीसरा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एडिशन, फिर कटिंग एंड देन कंप्रेशन। इम्पैक्ट में क्या होता है? इम्पैक्ट में आप नाम से ही समझ सकते हो कि जैसे मतलब कोई भी चीज़ है, आप सब्सटेंस लिया और कोई भी चीज़ उसके ऊपर मार रहे हो तो इम्पैक्ट हो गया वो चीज़, ठीक है। मतलब जैसे कि बड़ा सब्सटेंस है ड्रग का और आप हैमर ले रहे हो, हैमर से आप उसको तोड़ रहे हो, ठीक। तो इसीलिए हम हैमर मिल का यूज करते हैं मेनली उसमें। और फिर एट्रीशन हो गया। एट्रीशन में क्या होता है, कोई भी जैसे दो पार्टिकल साइज है, ठीक है, वो आपस में रगड़ रहे हैं और उनका वो टूटना हो रहा है। मतलब कि जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं वो आपस में रगड़ रही हैं एंड देन वो टूट रही हैं, ऐसे होता है। तो एट्रीशन हम बॉल मिल का यूज़ करते हैं। बॉल मिल में क्या होता है कि एक रोलर होता है बहुत बड़ा सा, उसमें शाफ्ट लगी होती है और उसमें हम स्टेनलेस स्टील या फिर आयरन की बॉल्स रख देते हैं और फिर उसमें हम लोग ड्रग का जो पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब कुछ उसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको बॉल मिल को चलाना शुरू करते हैं। जब वो चलता है तो उसमें जो स्टेनलेस स्टील की जो बॉल्स होती हैं वो आपस में रगड़ती हैं और जो ड्रग का जो पार्टिकल है वो छोटा छोटा होता रहता है। फिर उसके बाद फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन मतलब इम्पैक्ट भी हो रहा है और एट्रीशन भी हो रहा है। मतलब कि जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट से भी टूट रही है, मतलब कुछ लग रहा है उनके ऊपर तब टूट रही है, और आपस में रगड़ रही है इसलिए भी टूट रही है। इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी में, ठीक है। फिर आता है कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ा साइज है पार्टिकल का, हम उसे काट के छोटा करते हैं। मतलब कि जैसे काट के छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिल जाता है हमें। फिर आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, हम लोग दबा के उस चीज़ को